अचानक मेरे दरवाजे पे जोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, मैं साइड पर हो गया और झटके से एक बहुत प्रेशर के साथ वो दरवाज़ा टूट के खुला। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूचो और द बूचो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। अभी सॉरी, थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे रेस्टोरेंट पर, बर्गर बच्चे पर। ऑफ कोर्स हमारा टेक अवे रेस्टोरेंट है वो, तो हम लोग वहाँ पे सेटिंग वेटिंग हमारी नहीं है, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो मतलब मैं और जाऊ भाई, हम दोनों वहाँ बाहर बैठे हुए थे। एकदम से 4 पुलिस की मोबाइलें आई। ओ बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, और कुर्सियाँ अंदर करो, ये करो वो करो। हमने कहा भाई कुर्सियाँ वैसे ही अंदर हैं और हम रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो अंदर किचन गर्म होता है तो हम लोग अंदर नहीं बैठ सकते, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। हाँ ठीक है, कुर्सी अंदर करते हैं। ओके सर। ये बात हुई। उसके बाद वो जो हमारा वो अमन भाई है तिक्के वाले, वो तिक्का बका रहे थे, उसको बोला कि इसको अंदर करो, इसको अंदर करो, इसको अंदर करो। उसने कहा सही मैं इसको अंदर कहाँ करूँ, अंदर जगह थोड़ी है कि मैं वो कोयलों वाली भट्टी पूरी अंदर ले जाऊँ, अंदर चूल्हे चल रहे हैं। फिर अच्छा ठीक है। लेकिन हमारी टीम में से किसी बंदे ने उठकर उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ठीक है, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखिए ये उनकी ड्यूटी है, वो 10 बार आएंगे आपके पास, इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, मास्क पहन के रखना है, ये करना है, वो करना है। प्लीज़ इन चीज़ों पर फोकस करें और उनके साथ कोऑपरेट करें। हमारी गलती जो है हमें माननी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए। रेस्टोरेंट का टाइम डाइन आउट नहीं है, सिर्फ टेक अवेज हैं। लोग आएंगे, ऑर्डर उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर आप बाहर रोडों पर भी कहीं बैठते हैं, जिस तरह हम लोग वो कचहरी करते हैं बाहर बैठ के रस्तों पर, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने रखें। अभी पाकिस्तान में सख्त SOPs को फॉलो किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं 100% इस चीज़ को जो है ख़ुद फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को कि वो बनिस्बत ये कि हालात हाथ से निकल जाएं, वो इतना अच्छा एफर्ट्स ले रहे हैं। मैं थम्स अप करूँगा दोनों हाथों से, ठीक है। और प्लीज़ कोऑपरेट करें। कोई किसी आर्मी के साथ आप लड़ भी नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात। आप किसी फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ आप लड़ भी नहीं सकते। तो बेहतर यह है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, उनकी ड्यूटी है। आप समझें, ये पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, आर्मी वाले, ऐसा इस तरह का काम आप कभी नहीं कर सकते। सारा दिन धूप में खड़े होना नहीं कर सकते आप, सारा दिन। अब जैसे वो हमारे पास आए कि भाई आप हटाएं, इन चेयर्स को हटा दें, अंदर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने कहा ओके सर ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता मैं कोविड पेशेंट हूँ तो वो कोविड के सीन्स सारे उनके साथ भी जाके लगेंगे। वो अपनी जानों को हाई रिस्क पर लेकर और वो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये हर मुल्क के लिए भाई, हर मुल्क वाले अपना अपना ख्याल खुद रखें। अभी हालात बहुत ख़राब है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, और पता नहीं हम लोग ईदें त्यौहार मना भी सकेंगे, आगे चल के नहीं मना सकेंगे। दुनिया कहाँ पर जा रही है कुछ पता नहीं। मुझे तो ये नहीं पता कि नेक्स्ट वीक में और राशि मिल भी सकेंगे या नहीं। यस, वैसे भी इंसान एक नाजुक सी चीज़ बनाया हुआ है खुदा की तरफ से। आप किसी वक्त भी, अभी यहाँ बैठे हुए हो सकता है यहीं गिर जाए, आपको पता भी नहीं चले। लेकिन ये जो सीन चल रहा है ना, इसमें तो ऐसे लग रहा है कि बस आज वाकई मतलब मौत है। यही है। हाँ। और मुझसे और राशि से बेहतर शायद कोई जानता हो, या वही बंदे जानते होंगे जो इस कंडीशन से निकल कर आए हैं। क्योंकि मैं और राशि तो इसी कंडीशन से निकल कर आए, और मैं तो ऐसी कंडीशन से निकल के आया हूँ कि सिलेंडर मेरे साथ गाड़ी में होता था और नेज़ल प्रोब मेरी शर्ट के अंदर से मेरे नाक में घुसा हुआ होता था, मेरे मास्क पहना होता था। और डिप्रेशन की वजह से सिलेंडर के साथ में गाड़ी ड्राइव करता था। एक सिलेंडर गाड़ी में होता था, एक सिलेंडर मेरे ऊपर अपार्टमेंट में होता था। फिर मैं वो निकालता था, उसका ऑक्सीजन बंद करता था, फिर मैं ऊपर जाता था पैदल।
अपना सीढ़ियाँ चढ़ते सुकून के साथ, फिर जाके वहाँ पे सिलेंडर लगाता था ऑक्सीजन का। मतलब मैं इस तरह से एक अपना एक फेज निकाला है। डॉक्टर काशिफ मतलब बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुजरे, बहुत ख़तरनाक मोड़ से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ख़तरनाक नहीं हुआ, लेकिन मतलब झटका अच्छा लगा और पता चल गया कि इंसान कितना कमज़ोर है। और मज़े की बात, मुझे सारे प्रिकॉशंस, मतलब हमें पता थे प्रिकॉशंस क्या है, लेकिन जो मेडिकेशंस थी और क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टार्ट में से ही मुझे डॉक्टर काशिफ ने बताया कि भाई ये ट्रीटमेंट लेना शुरू कर जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जिसमें हमने मेडिसिन्स भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, स्टीम लेना और गर्म पानी पीना और इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन, ये सब चीज़ें, और फ्रूट्स वगैरह खाना, इस तरह की। तो वेल, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारी स्टोरी पर। डॉक्टर साहब आज क्या सुनाने जा रहे हैं? यार बड़ा मज़े का किस्सा हो रहा है। मैं पहले तो हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने कहा था भले मेरा नाम शेयर कर दीजिएगा, इंस्टा पर होती है, राबिया नाम है उनका, और उन्होंने कहा था कि बस मेरी कास्ट शो नहीं कीजिएगा, सरनेम नहीं बताइएगा, बस राबिया बता दीजिएगा। तो राबिया मैं आपकी स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। वो बताती हैं कि एक रात कोई 2 या 3 बजे मेरे भाई जो हैं वो लाउंज में बैठे हुए थे। ओके। हम सब अपने अपने रूम्स में थे। तो हम सब सो चुके थे, भाई जाग रहे थे, उनकी जिस तरह से वो या मोबाइल देख रहे होंगे या किसी काम में होंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने देखा कि एसी जो है, स्प्लिट जो है, उसमें स्पार्क हुआ है और आग लग गई है। ओके। उन्होंने वो आग देखी तो उस वक्त उन्होंने शोर किया, सब उठ गए, आग वाग बुझा दी। लेकिन उसके बाद वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। अच्छा। उनकी नज़रें वही एसी की तरफ टिकी रहती थी और कुछ बता नहीं सकते थे कि क्या हुआ, चुप हो गए थे। मेरे वालिद ने पूछा कि बताओ बेटा तुम, क्या ऐसा क्या हो गया है? ये तो एक नॉर्मल आग थी, छोटी सी थी, बुझ गई। लेकिन वो किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि वो जो आग थी वो खुद से नहीं लगी थी, वो लगाई गई थी। ओके। क्योंकि जिसने लगाई थी उनके भाई ने उस बंदे को या उस चीज़ को देख लिया था। अब हुआ क्या, उसके भाई की तबीयत खराब हो गई। वालिद साहब ले गए डॉक्टर्स के पास, 2-2 3-3 रातें सोते नहीं थे। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, फिर किसी आमिल के पास ले गए, इनका इलाज हुआ। तो आमिल ने बताया कि इसने किसी चीज़ को देखा है, उसके बाद इसकी तबीयत इस तरह से ख़राब हुई है, लेकिन ये सही हो जाएगा। हुआ ये कि कुछ इलाज हुआ, कुछ मेडिकली इलाज हुआ, कुछ रूहानी इलाज हुआ। तो कहते हैं कि मेरे भाई की तबीयत इस तरह से सही हो गई। ये किस्सा इसलिए आपके साथ शेयर किया, उन्होंने मुझे कहा था कि ये स्टोरी बताइएगा, लेकिन ये किस्सा लिंक करता है मेरी एक स्टोरी के साथ, एक आशी के एक किस्से के साथ। अच्छा, ये डोरबेल की परेशानी। हाँ, मैं लास्ट टाइम भी ये कैसे ही हुआ था। हाँ हाँ जी। तो हुआ ये कि मेरे इंस्टा पर मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, लॉक टूटा हुआ है, और उस पर उसकी मैंने तस्वीरें अपलोड कर दी थी। अच्छा, ये 2-3 किस्से मेरे साथ इकट्ठे हुए। पहले एक रात में एक हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ, तीसरे दिन तीसरा हुआ। हुआ ये कि मैं शावर लेने के लिए, मेरा एक अलग रूम है जिसकी जो खिड़की है वो कब्रिस्तान में खुलती है, कब्रिस्तान की साइड पर खुलती है, और मैं वही वॉशरूम यूज़ करता हूँ। सोता मैं दूसरे कमरे में हूँ, वॉशरूम में वो यूज़ करता हूँ, और उस कमरे में ना मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो मैं इसलिए वहाँ जाता हूँ और रिलैक्स होता हूँ। मैं गया, दरवाज़ा खुला हुआ था। अब हुआ ये कि जब नहा के निकला तो दरवाज़ा बंद था। पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, जब मैं नहाने गया था तो वापस आया तो दरवाज़ा कमरे का बंद था। मैंने समझा हवा में बंद हो गया। अब हवा, मेरा अपार्टमेंट, खिड़की बंद है, पंखा चल रहा है, हवा कहाँ से आई?
मैंने कहा चलो हवा में बंद हो गया होगा, उस वक्त मैंने इतना नहीं सोचा। अच्छा जी, कपड़े वपड़े चेंज किए मुझे, क्योंकि इफ्तार के बाद का टाइम था, ये अभी की बात बता रहा हूँ, इफ्तार के बाद का टाइम था, तो मुझे जाना था क्लिनिक पर। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा तो लॉक था, दरवाज़ा खुले नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने हो सकता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ हो, तो हो सकता है कोई लॉक अंदर वो टूट गया हो, जो उसका क्लिपर होता है। मैंने बड़ी कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने इधर उधर देखा तो पैरों में मेरे मेटल की चाबी है, मेटल की चाबी, उसके 3 टुकड़े हुए। एक उसका जो सर्कल होता है ऊपर का गोला होता है वो टूटा हुआ, दूसरा उसके दांत होते हैं चाबी के, वहां से टूटा हुआ। मतलब 3 हिस्से उस चाबी के, जो कि मेरे पैरों में पड़ी है। उस ताले की चाबी मेरे उस दरवाजे के बाहर की तरफ लगी हुई होती है, अंदर नहीं लगी हुई होती। इसका मतलब यह है कि किसी ने बाहर से लॉक किया, चाबी तोड़ी, फेंक दिया। चाबी मेटल की है, इतना आसानी से नहीं टूट सकती, वो भी 3 हिस्सों में। हाँ भाई, तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टोरी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस गए थे। अभी पता चला कि सारी जितनी भी मार्केट्स हैं वो क्लोज़ करवा दी गई हैं, जितने रेस्टोरेंट्स थे, जो टेक अवेज़ हैं वो भी बंद करवा दिए गए। आई डोंट नो कि वो रीज़न क्या था। बहुत सारे टेक अवेज़ को और रेस्टोरेंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है और उनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया है। तो मुझे रेस्टोरेंट से यही कॉल आया था कि भाई आशिफ भाई आ जाए ज़रा, तो मसले को ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। तो खैर हम लोग गए थे वहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले से शॉप्स हमारी जो बंद कर दी थी, उनको अफवाहें मिली या वलाहलम क्या बात थी, लेकिन रेस्टोरेंट्स क्लोज, सब कुछ बंद। आई डोंट नो कि कल से सिचुएशन क्या होने जा रही है, क्या मार्केटें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, ये भी एक सवाल है। इसके बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सर स्टोरी बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। आई मीन तो वो जो दरवाज़ा था रूम का, उसके नीचे चाबी, वो लॉक हो चुका था और मेरी नज़र यहाँ वहाँ जो घुमाई तो वो चाबी नीचे पड़ी थी। वो 2 हिस्सों में, मतलब तीन हिस्से थे उसके, 2 हिस्सों में टूटी हुई थी। एक तो उसका जो गोला होता है ऊपर से मेटल की चाबी थी, और नीचे से उसके जो दांत होते हैं, जो एक पैटर्न बना हुआ होता है लॉक अनलॉक करने का। तो वो मेटल की चाबी किस तरह टूटी, किसने दरवाज़ा लॉक किया, कुछ पता नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था, अचानक मेरे दरवाजे पे, उसी दरवाजे पे जोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, मैं साइड पर हो गया और झटके से एक बहुत प्रेशर के साथ वो दरवाज़ा टूट के खुल गया। मैंने शुक्र किया अल्लाह का कि वरना ये दरवाज़ा पता नहीं मैं कैसे खोलता या तोड़ता। ऑब्वियस ही बात है, तोड़ के ही खुलता, क्योंकि वो बाहर से धक्का हाँ, मार के खोला गया, अंदर से नहीं था। अंदर से यूं खुलता है ना, पुल हाँ, करके, तो वो बाहर से धक्का लगा हुआ था। खैर वो एक हादसा जिस तरह से हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये किसने किया है, क्या किया है। खैर हो गया, रात हुई तो ये मामला भी सॉर्ट आउट हो गया कि जी मैं कुछ अरसे से जो है वो कुछ मीठा नहीं रख रहा था। ओके ओके। तो ये शरारत जो थी, वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, आते जाते रहते हैं, उन्होंने की थी ये शरारत। बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन भी रमज़ान है यार, हर इंसान अपने टेंशन में होता है, 100 काम होते हैं, ऑफिस, फिर घर, फिर दोबारा क्लिनिक, फिर वापस आना देर से, और डिस्टर्ब चल रहा होता है रूटीन काफ़ी। तो दूसरे दिन भी मैंने नहीं रखा। अच्छा, दूसरे दिन हुआ ये कि फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया। मैं फ्रिज, बाकायदा फ्रिज ऐसा लग रहा था कि अंदर हीटर चल रहा है। जितनी सारी चीज़ें अंदर फ्रिज में पड़ी हुई थी, जो मैंने फ्रोज़न रखा हुआ था, दूध रखे हुए थे और चीज़ें थी मेरे काम की, तकरीबन सब ख़राब हो गई। मैंने उठा के उनको फेंका बाहर। एसी उस फ्रिज वाले को बुलाया, वो आया, उसने बोला साहब ये तो बन ही नहीं सकता, 3-4 साल पहले लिया था मैंने और वारंटी में भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि कॉइल बुरी तरीके से जल चुकी थी और कंप्रेसर उसका चोक होके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसमें, वो उसने बताया कि वो चली गई है सर, इसकी वारंटी नहीं होती। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो मेरे साथ 2 हाथ हो गए। अब
ये फ्रिज वाला चला गया, अब मेरे सोफ़ा पे बैठ गया लाउंज में, तो मेरी नज़र पड़ी, मेरी डाइनिंग टेबल है, उसका नीचे लकड़ी का बेस है, उस पर वहाँ मैंने देखा इतना पाँव है, इतना सा पाँव, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 5 हो गए। उस अंगूठे से पहले एक छोटी सी उंगली है, मतलब 6 उंगलियां, 5 उंगलियां, एक अंगूठा। अच्छा, बड़ा अजीब सा था, छोटा पाँव था, क्यूट था। काफ़ी लोगों ने, मैंने इंस्टा पर शेयर किया, काफ़ी कमेंट आए, क्यूट है ये वो। हाँ भाई बहुत क्यूट है, मुझे पता है। लेकिन उस क्यूट के चक्करों में ना मेरी बैंड बज गई। मैंने उसका फ़ोटो लिया, इंस्टा पर शेयर कर दिया। लोगों ने कहा नहीं ये 5 ही उंगलियां हैं और ये अलग से एक निशान गिरा हुआ है, ये है वो है। अच्छा, 2 पाँव हैं, लोगों ने सही से देखा नहीं है। एक पाँव में 6 उंगलियां हैं, एक पाँव में 3 उंगलियां हैं। ये भी वही है जिन्होंने मेरे फ्रिज का सत्यानाश किया। चले जी, वो फ्रिज मैंने दूसरे दिन नया मंगवा लिया कि जो है वो फ्रिज आ जाएगा रात में। मैं घर जाऊंगा तो वो ले आएगा, क्योंकि मैं 10:30-11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। मैं जल्दी उठ गया था उस दिन। तो हुआ ये कि जी वापसी में आ रहा था, एसी ऑन किया गाड़ी का तो एसी काम ना करे। ओके, मतलब कांड पे कांड हुआ जा रहा है। मैं परेशान, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। हाँ एसी, मैंने कहा हो सकता है यार, पॉसिबल है गैस वेस ख़त्म हो गया हो। हाँ, तो बहरहाल एक दिन गुजर गया एसी को, दूसरा दिन गुजर गया, फिर मैंने वर्कशॉप भेजी गाड़ी, वर्कशॉप भेजी। उन्होंने वही बात बोली जो फ्रिज वाले ने बोली कि एसी की कॉइल जो है वो जल गई है बुरी तरीके से और कंप्रेसर ऐसा चोक हो गया है कि अब ये नया आएगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता। ओके। मैंने कहा अच्छा, खर्चा कितना है? बोला 92,000। ले, मैंने कहा यार ये तो बड़ी लग गई। खैर गाड़ी मेरी नहीं है, कंपनी की गाड़ी है, तो मेंटेनेंस उन्हीं के ज़िम्मे है। लेकिन मेरे लिए एक मसला था कि मेरी गाड़ी का एसी ख़राब हो गया, अब मजबूरन मुझे दूसरी गाड़ी उठानी पड़ी। अब मुझे ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अल्लाह ना करे कि इसके साथ भी कुछ हो गया, अल्लाह ना करे। मैंने हाँ क्यों बोला, मेरे साथ सेम हुआ है ऐसे ही। हाँ, फ्रिज नहीं खराब हुआ मेरा। हाँ, मैंने 2 अपने एसी जो घर वाले थे, जो मेरे 2 रूम्स में लगे हुए हैं नीचे वाले पोर्शन में, उस वाले पोर्शन के मेरे 2 एसी, मैंने दोनों एसीओ को सर्विस करवाया, गैस डलवाई, सब चीज़ ओके, हर चीज़ ओके हो गई, सारी लीकेज ख़त्म और डन। रात को जब हमने एसी चलाए, पहले एक रूम का एसी 2 घंटे चला। ओके, पहले हमारे एक रूम का एसी 2 घंटे चला, उसके एसी ने काम करना छोड़, कंप्रेसर ने काम करना छोड़ दिया। फिर दूसरे एसी को जब हमने चलाया, अब हमने कहा भाई चलो सब एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, इस रूम में आ जाए सब। दूसरा एसी, ठीक उस एसी के ख़राब होने के 2 घंटे के बाद फिर वो एसी ख़राब हो गया। मतलब 2-2 घंटे दोनों एसी चले और वो ख़राब हो गए। लेकिन दोनों में वही कंप्रेसर का फॉल्ट आया। ठीक है, अच्छा, अब कंप्रेसर का इश्यू क्या था? गैस वाला आज वो आया, एसी वाला मैकेनिक आज मैंने फिर बुलवाया उसको। मैंने कहा भाई क्या मसला हुआ है, कल तो तूने सारा सेट किया। उसने कहा कि आशिफ भाई आपके एसी का ये जो नट है यार, नट जो होता है वो एक होता है बोल्ट, आई थिंक से, जो यूं होता है उसके ऊपर वो नट चढ़ता है शायद, अगर मैं सही, तो वो चीज़ किस तरह टूट सकती है यार? मतलब बहुत, वो बिल्कुल यूं चिपका होता, टूट गया। अच्छा, 2 बीच से, हाँ बीच से टूट गया और वो नीचे जाके गिरा हुआ था ज़मीन पर। उसने मुझे दिखाया कि सर ये देखिए ये टूटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टूटने क्या? कह रहा टूटता तो नहीं है। हाँ चले ठीक है, बहुत जंग आलूदा हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए तो फिर टूट सकता है। मैंने कहा ओके भाई दूसरा लगाओ। फिर से दूसरा गैस वापस से फिल किया उसने, गैस डाला, उसके बाद एसी उसने काम करना शुरू किया। मैंने चेक नहीं किया, इनफैक्ट अब मैं जाके चेक करूँगा उसको। और जो दूसरा एसी था उसका हर एक चीज़ ओके, ज़बरदस्त, लेकिन जहाँ पर सर्किट बोर्ड वो प्लग होता है ऑन ऑफ का सिलसिला, जहाँ पर वहाँ पर से ऊपर वाली वायरें जो है वो बर्स्ट हो गई। आई डोंट नो वो कैसे भी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉपर वायर की मैंने वो लगवाई। मैं हल्का काम नहीं करवाता, मैं काम करवाता हूँ तो कोशिश करता हूँ 1 नंबर काम हो, 2 नंबर ना हो। तो वो वायरें जल गई।
तो अभी तक सीन, अच्छा इस रूम में जिसकी वायर जली थी, इस रूम में मेरा नया एसी है ये बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा शायद मैंने 1 सीज़न मुश्किल से इसको चलाया होगा। 4 से 5 सीज़न जब जब इसको मैंने बनवाया ना, इसकी गैस ख़त्म हो जाती है, वायर जल जाती है, ये हो जाता है, उस रूम में मसला है। अब वही मसला है ना, तुम्हारे साथ भी यही मसला हुआ है। मेरे साथ कंटिन्यू 3 दिन अच्छा खासा नुकसान हुआ मेरा। दरवाज़ा टूटा, फिर आपका फ्रिज ख़राब हुआ, फिर जनाब गाड़ी का एसी ये ख़राब हो गया। कौन था? सबसे पहले जो मुझे लॉक करने वाला था वो वही बच्चे थे जिनको मैं कुछ मीठा नहीं दे रहा था इतने अरसे से। दरवाज़ा किसने तोड़ा? दरवाज़ा उस औरत ने तोड़ा जिसने ये वादा किया था कि वो मेरा मुश्किल वक्त में साथ देगी। ओके। पाँव किसके थे? पाँव उन्हीं बच्चों में से किसी के थे। गाड़ी का एसी कैसे ख़राब हुआ, फ्रिज कैसे ख़राब हुआ, ये उन्हीं बच्चों की शरारत है। क्योंकि मैं उनकी मीठे की चीज़ कभी फ्रिज में रखता हूँ, कभी डाइनिंग पर रखता हूँ, तो उन्होंने ख़राब किया। गाड़ी का एसी भी उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ। अब अच्छा खासा लॉस हो गया 3 दिन में। आज जब मैं आ रहा था हैदराबाद तो मैंने मिठाई लेके रात डाइनिंग पर रख दी, फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जितना ठूसना है ठूसो, ये 1000-1500 मुझे रोज़ का नहीं मारेगा। अगर मुझे ये इस तरह से डंडियाँ लगती रही तो मेरे तो काम उतर जाना है। खैर ये एक सीन हुआ। उसके बाद आज जब ये सब करने के बाद सुबह में निकला घर से और आ रहा था तो वही शरारती बच्चे मेरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में पीछे सीट पे बैठे हुए थे। और मैंने कल न्याज नज़र कुछ करवाया था तो वो फ्रीज कर लिया था, जो लाया भी उसकी थैलियों से, मुझे ना थैलियों से आवाज़, कोई गिठाने खोले गिठाने बंद करे, गिठाने खोले गिठाने बंद करे। तो मैंने शीशे से नीचे किया तो वही बच्चे खेल रहे थे, नुकसान नहीं दिया। इसका मतलब ये है मिठाई पसंद आ गई। ओके, कबूल हो गई। कबूल। हाय डॉक्टर साहब, मैं वो जो जिस रूम की बात कर रहा था ना, मैं वहाँ पर उस रूम में मेरे एसी भी ख़राब होता है। उस रूम में मेरा कोई भी घड़ियाल कितना भी अच्छा हो, घड़ियाल बड़ी वॉल क्लॉक, कोई भी घड़ियाल होगा वो नहीं चलता। मतलब आप भले नया ले आओ, कबाड़ी से ले आओ, 0 मीटर ले आओ, किसी और का उठा के ले आओ, किसी और कमरे से चलता हुआ उठा के लगा दो, वो एक दिन मुश्किल से लगेगा, दूसरे दिन वो सब रुक जाएंगे। और ये मैंने एक घड़ियाल के साथ नहीं, मैंने दो घड़ियाल और एक टेबल वॉच जिस तरह होती है वो मैंने वो तक इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं चलता है। हो सकता है आपके पास भी इस तरह किसी रूम में किसी और जगह पर इस तरह के मसले हों। तो ये एक अलग अलग सिम्टम्स हैं कि भाई यहाँ पर हमारी बैठक है, हमारी रिहाइश है, तंग न किया जाए। वेल, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अपनी स्टोरीज में ज़रूर बताइएगा। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपसे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।